कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक प्रज्ञा अथवा दीक्षा, जो भी आपके पास उपलब्ध हो, उसका पाठ 8 और इस पाठ का नाम है धानों का गीत। ये एक कविता है जो केदारनाथ सिंह द्वारा लिखी गई है। तो आइए पहले इसका अर्थ देखते हैं, इसको पढ़ते हैं। प्रस्तुत गीत में किसान की तान में सुर मिलाकर धान, चांदनी एवं गांव के विश्वास को बड़ी ही सरलता से प्रस्तुत किया गया है। कवि ग्रामीण परिवेश के अंतर्गत किसान के स्वर में बादल का स्वागत करता है, यानी किसान बनकर स्वागत बादलों का करता है कि ये किसान बादलों के साथ क्या कह रहा है, बादलों से क्या कह रहा है। धान उगेंगे कि प्राण उगेंगे। कभी कहता है कि धान उगेंगे अथवा प्राण उगेंगे, क्योंकि किसान की जब फसल अच्छी होती है तभी उसको संतोष होता है, क्योंकि उसके प्राणों का आधार उसकी फसल ही होती है। क्योंकि अगर फसल नहीं अच्छी होगी तो उसके जीवन के क्रियाकलाप सब बाधित होंगे। उगेंगे हमारे खेत में, और धान उगेंगे कि प्राण उगेंगे, और कहाँ उगेंगे? हमारे खेत में। आना जी बादल जरूर, बादल तुम आना जरूर, मेरे धान उगेंगे हमारे खेत में, मेरे खेत में हमारे धान उगेंगे, तो बादल तुम आना जरूर। क्योंकि बादलों के आने से ही किसान को पानी मिलता है और उसकी फसल अच्छी होती है। तो इसलिए वो बादलों को बुला रहा है कि मेरे धान उगेंगे, कि मेरे प्राण उगेंगे, मेरे खेत में मेरे धान उगेंगे, बादलों तुम आना अवश्य। चंदा को बांधेंगे कच्ची कलंगियों, सूरज को सूखी रेत में, आना जी बादल जरूर। हे बादल तुम आना जरूर। चंदा को बांधेंगे कच्ची कलंगियों, यानी कच्ची जो बालियां हैं उसमें चंदा को बांध लेंगे, यानी चांदनी उस पर पड़ेगी। क्योंकि चंद्रमा की जो सुधा रस होता है, जो चंद्रमा की चांदनी होती है, उसी से ये फसलें जो हैं वो उगती हैं। क्योंकि जो फसल में जितनी भी मिठास होती है वो चंद्रमा की रोशनी से ही प्राप्त होती, चंद्रमा की शीतलता से ही मिठास फसल में आती है। चंदा को बांधेंगे कच्ची कलंगियों, सूरज को सूखी रेत में, और सूखी रेत में सूरज को, आना जी बादल जरूर। हे बादल तुम आना जरूर। आगे पुकारेगी सूनी डगरिया, पीछे झुके बनखेत, संध्या पुकारेगी गीली अखड़ियाँ, भोर हुए धन खेत, आना जी बादल जरूर। एक बार ऊपर से फिर से देख लें कि कवि कहता है कि किसान प्रसन्न होकर बादलों से कह रहा है कि तुम आना अवश्य, मेरे खेतों में धान उगेंगे, प्राण उगेंगे, अर्थात मुझे प्रसन्नता होगी। प्राण उगेंगे का अर्थ मुझे प्रसन्नता होगी, क्योंकि जब फसल अच्छी होगी तो किसान प्रसन्न होगा। जब मेरे खेतों में धान की फसल अच्छी होगी, चंद्रमा की चांदनी धान पर पड़ेगी तथा सूर्य का प्रकाश सूखी रेत की बालियों पर। ये इसका अर्थ हुआ। आगे पुकारेगी सूनी डगरिया, पीछे झुके बन बेत। बन बेत यानी बांस के वन, बेत बांस को कहते। आगे पुकारेगी सूनी, और सूनी सूनी राहों से एक पुकार सुनाई देगी, अर्थात एक आवाज़ सुनाई देगी। सूनी डगरिया, डगरिया का अर्थ होता है रास्ता, पथ। आगे पुकारेगी सूनी डगरिया, पीछे झुके वन खेत, और वन के वन बेत यानी जो बांसों के वन हैं वो झुके हुए दिखाई देंगे। संध्या पुकारेगी गीली अखड़ियाँ, गीली अखड़ियाँ यानी आँखों में पानी, गीली और अखड़ियाँ आँखें, आँखों में पानी अर्थात गीली। संध्या पुकारेगी, संध्याकालीन बेला जो है वो गीली आँखों से पुकारेगी, भोर हुए धन खेत, आना जी बादल जरूर। ये सब चीज़ें जो है वो बादल को निमंत्रण दे रही हैं कि आना जरूर, क्योंकि बादल के आने से ही फसल अच्छी होगी, अन्यथा फसल नहीं होगी। अब अगला देखिए, धान कपेंगे कि प्राण कपेंगे। जब धान कपेंगे कि प्राण कपेंगे,
अर्थात कवि कहता है कि धान के खेतों में हवा के संस्पर्श से यानी हवा के स्पर्श से लहराएंगे। जब हवा चलेगी तो धान लहराएंगे। तो उसको कवि ने क्या उपमा दी है कि धान कपेंगे, लहराएंगे तो कपेंगे, प्राण कपेंगे। अर्थात प्राण कपेंगे, प्राणों से भी आनंददायी हवा का स्पर्श होगा। जब मेरे धान झूमेंगे तो मेरे प्राण भी झूमेंगे, इसका यही अर्थ होगा। कपेंगे हमारे खेत में और ये प्रसन्नता हमारे खेतों में दिखाई देगी। आना जी बादल जरूर, बादल तुम आना जरूर, यानी अवश्य आना। धूप ढरे तुलसी बन झरेंगे, जब धूप ढल जाएगी, धूप ढलने पर तुलसी के पौधे हिलने लगेंगे। धूप ढरे तुलसी बन झरेंगे, झरेंगे अर्थात हिलने लगेंगे। और सांझ घिरे पर कनेर, और संध्या कालीन बेला पर संध्या के समय यानी सांझ के समय कनेर के फूल हिलेंगे, तुलसी के पत्र हिलेंगे और कनेर के फूल हिलेंगे अर्थात लहराएंगे। हवा के स्पर्श से जब झूमेंगे तो आनंद की प्राप्ति होगी। पूजा की बेला में ज्वार झरेंगे, जब पूजा की बेला है अर्थात प्रातःकालीन बेला में ज्वार और धान की फसलें पूजा के लिए तैयार हो जाएंगी। धान दिया जलाने वाले समय पक कर लहराएंगे। धान दिए की बेर, बेर यानी समय, पूजा के समय पर यानी प्रातःकाल ज्वार झरेंगे, ज्वार लहराएंगे आनंद से। जब अच्छी फसल होगी तो लहलहाएगी धान दिए की बेर, और जब शाम को दिया जलाने का समय होगा तब धान लहराएंगे। आना जी बादल जरूर, हे बादल आना तुम अवश्य। इन सब का यही है कि जब फसल अच्छी होगी तो घर में खुशियाँ होंगी, पूजा की बेला में भी आनंद होगा और शाम को दिया जलाने की बेला में भी आनंद होगा, यानी सुबह भी आनंद होगा, शाम को भी आनंद होगा। पेड़ पौधे तुलसी फूल सब आनंद से लहलहाएंगे। बादल तुम आना जरूर, क्योंकि ये सब संभव बादल के आने से ही है। धान पकेंगे कि प्राण पकेंगे, अर्थात हमारे खेतों में धान पकेंगे अर्थात उनके पकने पर हमारे प्राण प्रसन्न होंगे। जब धान पकेंगे तो उनको हम देखकर प्रसन्न होंगे। तो धान पकेंगे कि प्राण पकेंगे, पकेंगे हमारे खेत में। और ये सब कहाँ पकेंगे? हमारे खेत में, क्योंकि जब हमारे खेत अच्छे होंगे तो हमारे प्राणों को आनंद मिलेगा। और ये सब हमारे खेत से ही संभव है, क्योंकि जब हमारे खेत अच्छे होंगे, खेत की फसल अच्छी होगी तो हमको आनंद की प्राप्ति होगी। पकेंगे हमारे खेत में, आना जी बादल जरूर, बादल तुम आना अवश्य। तो ये कविता का अर्थ था। अगले अंक में मैं आपका अभ्यास कार्य लेकर उपस्थित होती हूँ। उपस्थित रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और यदि ना अच्छा लगा हो तो कोई बात नहीं। और यदि अच्छा लगा हो तो आप अपने मित्रों में भी शेयर करें, लाइक और कमेंट करें। और आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि कोई समस्या है तो कृपया मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए, और आप लोग ये अवश्य लिखिए कि आप लोग क्या पढ़ना चाहते हैं। वैसे मेरा जो है अभी लक्ष्य कक्षा 6, 7, 8 तीनों की जो पुस्तकें आपके यहाँ उत्तर प्रदेश शिक्षा परिषद द्वारा संचालित हैं उनका अध्ययन करवाना, और उसमें जो भी अभ्यास कार्य हैं उसको पूरा करवाना, और आगे फिर हाई स्कूल इंटर की जो भी किताबें हैं उन पर मैं कार्य करूँगी। और यदि इसके अतिरिक्त आप कुछ और पढ़ना चाहते हैं, किसी हिंदी की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयारी अथवा कुछ, तो आप कृपया मेरे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। उपस्थित रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भारती।